स्टैंडर्ड लागू करने के लिए बोला, जिससे एटमॉस्फेयर में होने वाले पोल्यूशन की रेट को कम किया जा सके। तो दोस्तों आज हम BS6 के कारण जो फ्यूल और व्हीकल्स में चेंजेस हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम फ्यूल में होने वाले चेंजेस के बारे में बात करेंगे। इंडियन ऑयल कंपनी ने BS6 ग्रेड का पेट्रोल और डीजल तैयार किया, जिसमें जो सल्फर कंटेंट BS4 में 50 पार्ट पर मिलियन से 10 पार्ट पर मिलियन रिड्यूस किया, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड कम की, जिससे 70% फॉर डीजल इंजन के लिए और 25% फॉर पेट्रोल इंजन के लिए। और सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे कि BS6 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग व्हीकल्स में क्या क्या चेंजेस किए गए, जिसमें दोस्तों सबसे पहले मैंडेटरी OBD फॉर ऑल व्हीकल्स। OBD हमारा ऑन बोर्ड डायग्नोसिस लैंप है, जिसके द्वारा व्हीकल में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या परफॉर्मेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम होने पर यह ब्लिंक करने लगता है। अंडर BS6 स्टैंडर्ड वी आर यूज्ड टू कंट्रोल एमिशन इन पेट्रोल एंड डीजल इंजन, जिसमें सबसे पहले आता है सेकेंडरी एयर इंजेक्शन, जिसको हम साई बोलते हैं, जो हमारा पेट्रोल इंजन के एग्जॉस्ट वाल्व के तुरंत बाद लगा होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन, जिसको हम EGR बोलते हैं। यह एक तरह से साई की तरह ही काम करता है, बस यह डीजल इंजन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है हमारा BS6 स्टैंडर्ड में जो व्हीकल्स में चेंज हुआ है कैटेलिक कन्वर्टर, जिसको हम कैटकॉन बोलते हैं, जो पेट्रोल और डीजल दोनों में यूज़ होता है, जो कि साई के बाद एग्जॉस्ट में लगा होता है। कैटेलिक कन्वर्टर का एमिशन को कंट्रोल करने के लिए BS6 स्टैंडर्ड में एक इम्पोर्टेंट रोल है, जिसका फंक्शन एमिशन रिड्यूस करना होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, 2-वे कैटेलिक कन्वर्टर यूज टू ओनली डीजल इंजन एंड 3-वे कैटेलिक कन्वर्टर यूज टू ओनली पेट्रोल इंजन। कैटेलिक कन्वर्टर में प्लेटिनम, प्लेडिनियम और रेडिनियम की मेटल की कोटिंग प्लेट्स होती हैं, जो हाइड्रोजन कार्बन को H2O वेपर में बदलती हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नाइट्रोजन गैसेस में कन्वर्ट करते हैं। और दोस्तों इसके बाद चौथा फंक्शन आता है इवेपोरेटिव एमिशन कंट्रोल, जिसको हम EVAP बोलते हैं, जो केवल पेट्रोल इंजन में यूज़ होता है। इसका फंक्शन इतना है कि जो फ्यूल टैंक के अंदर पेट्रोल का एवोपरेशन होता है उसको चारकोल में कलेक्ट करता है और रिफ्यूलिंग के टाइम पर होने वाले लॉसेस और फ्यूल टैंक में होने वाले पेट्रोल के एवोपरेशन को कलेक्ट कर इंजन में यूज़ करने के लिए काम आता है। इस कलेक्ट पेट्रोल का यूज़ हम सडनली एक्सीलरेशन के टाइम पर होता है, जिससे हमारे इंजन की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। तो दोस्तों ये हमारे BS6 स्टैंडर्ड के अंदर होने वाले सभी बदलाव जिनको हम आज प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से आपको BS6 के बारे में सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आगे मिलते हैं और नई जानकारी के साथ। शिवम बुलेट बाबा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका दोस्त बुलेट बाबा, धन्यवाद।